सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मनवा लागे नाम भजन में। मनवा लागे नाम भजन में। ऐसी करोगे तनिया। ऐसी करोगे तनिया। मन बुद्धि चित्त काम सतावे। हे मन बुद्धि चित्त काम सतावे। सतगुरु द्वारे यही गिरावे। सतगुरु द्वारे यही दिलावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। साची लगे लगनिया। साची लगे लगनिया। सूरत बने स्वामी की सजनी। सूरत बने स्वामी की सजनी। अगले वे माया ठगिनिया। भगिने माया ठगिनिया। दाता सतगुरु नाम बतायो। दाता सतगुरु नाम बतायो। नाम भजन मन क्यों नहीं लायो। नाम भजन मन क्यों नहीं लायो। साची लगे लगनिया। साची लगे लगनिया। नाम वेद की सदाता सतगुरु। नाम वेद के दाता सतगुरु। सत्य नाम सहेजनिया। सत्य नाम सहजनिया। ये हैं सतगुरु तेरे पुरानी। ये है सतगुरु तेरे पुराने। बीते देखो कई जमाने। बीते देखो कई जमाने। मानो सतगुरु की सुगनिया। बनो सतगुरु की सुगनिया। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। धोई धाम का भेद बतावे। धूली धाम का वेद बतावे। साची लगे लगनिया। साची लगे लगनिया। बीच गगन में सब चढ़ी जाओ। बीच गगन में सब चढ़ी जाओ। तुम भी नाम की महिमा पाओ। तुम भी नाम की महिमा पाओ। साची लगे
रस परस होवे स्वामी की। सतगुरु की हो सजनिया, सतगुरु की हो सजनिया। सूरत सुहागन तेरी होवे, सूरत सुहागन तेरी होवे। गुरु चरणन को निस दिन सेवे, गुरु चरणन को निस दिन सेवे। साथी लगे लगनिया, साथी लगे लगनिया। गुरु चरणन में शीस झुकाओ, गुरु चरणन में शीश झुकाओ। गुरु वंदना हरदम गाओ, गुरु वंदना हरदम गाओ। कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। सत्य गुरुदेव, सात गुरुदेव गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये युग युगांतर से सूरत की आत्मा भूली भटकी यहाँ इस देश में पड़ी। उसको जगाने के लिए जब संत महात्मा आए, जब संत सतगुरु आए, उन्होंने जगाना शुरू किया तो यहाँ नाना प्रकार के आडंबर खड़े हुए, तरह तरह के महाभारत। कोई आम कह रहा, कोई मिली कह रहा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। आज भी उसी तरह का है। पहले राज्य राजाओं का राज, अब प्रजातंत्र है, स्वतंत्र तो है, लेकिन कोई क्या कह दे कुछ भी पता। प्रेमियों, स्वामी समर्थ सद्गुरु ने बराबर यही समझाया, नाम दात दी, नाम भजन का मार्ग बताया, अंदर में चलने की बात बताई और मुक्ति मोक्ष निज घट में घाट पर बैठ करके भजन करने की भी बात समझाई। जब घाट पर घट में बैठ करके भजन करोगे तभी का पूरा काम बनेगा। और जितने सदगुरु आए उन्होंने यही समझाया और बताया। आपके सदगुरु ने भी यही समझाया और बताया कि घट में घाट पर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन आपको एकाग्रचित्त होकर के करना। पर ये मन बुद्धि चित्त कितना आपका साथ देता है, किस तरह आप सुमरन ध्यान भजन करते हैं अथवा नहीं करते हैं, इसको गुरु और आप ही जानते हैं, कोई दूसरा। गुरु का जो सेवादार है, इस तरह तो सभी सेवादार हैं, पर सेवादार है उसका काम है सेवा करना, उसके आदेश का पालन करना, देना न देना सद्गुरु का ही काम होता है। जो समरथ स्वामी गुरु सनामी है, फूल बागडोर उसके हाथ में होती है, वो किसी को देता नहीं। वो अधिकार और पावर आप अटर्नी समझाता है कि ये पावर है, तुमको ये काम कर सकती हो, पर वो फुल पावर किसी को देता नहीं, वो फुल काम खुद ही करता है। समझाने बुझाने का आदेश देता है और वो समझाने बुझाने का काम लोग यहाँ करते हैं। और इसी तरह वो सारा काम होता है। जन्म और मरण ये विधि के हाथ। जन्म होगा तो एक निश्चित टाइम है, मृत्यु भी हो। यहाँ कोई अगर अमल नहीं है। तो समरथ संत सद्गुरु आए,
उन्होंने सारी चीजों को बताया, समझाया, और आज भी तुम्हारे पास ही हैं, वो कहीं दूर गए नहीं। आपको समझने की जरूरत। अगर आप समझ लोगे कि राम जी चले गए तो राम जी कभी मिलने वाले नहीं, उसी तरह समझ लिया कि गुरु जी चले गए, दूसरे गुरु आ गए हैं, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी का गुरु कभी भी जाता है, वो उसी के अपने ही गुरु के आदेश का पालन घाट पर करता है। यही संत मत का नियम है। घाट में घाट पर गुरु आदेश का पालन करता है। गुरु हाण मांस का होता नहीं, वो शब्द स्वरूपी, रूप रूपी शब्द स्वामी सदगुरु होता है। सदगुरु 24 घंटे हाजिर नाजिर रहता है, कभी भी वो दूर नहीं होता और वो पास ही रहता। चरण दास पूछत सतगुरु से, चरण दास पूछत सतगुरु से, महिमा नाम की गाओ, महिमा नाम की गाओ, हरि दर्शन गुरु दर्शन होवे, हरि दर्शन गुरु दर्शन होवे, साची लगन लगाओ, साची लगन लगाओ। चरणदास अपने सदगुरु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप बतलाइए कि हमारी सच्ची लगन लग जाए, सच्ची लगन लग जाए। और लगन लग गया तो काम बन गया। सच्ची लगन लग जाए, गुरु दर्शन भी हो, हरि दर्शन भी हो, दोनों के दर्शन हो और मन बुद्धि चित्त जाग जाए, घटपट खुल जाए, सारी महिमा आपकी बरस जाए। हे सतगुरु दयाल दया कर दो, हे सतगुरु स्वामी आप दया करो कि सारे काम हमारे बन जाए, सुमिरन ध्यान भजन में हमारा मन बने और लगे। महिमा नाम कि कैसे जानू, महिमा नाम की कैसे जानू, अंतर घाट पे कैसे मानू, अंतर घाट पे कैसे मानू। वो कह रहे हैं कि देखो मैं महिमा नाम की कैसे जानूं कि इसमें प्रताप है, पावर है, या इसमें दया कृपा है, और घाट पर मैं कैसे मानूं कि आप बैठे हैं। जब तक देखूंगा नहीं, आप दिखाएंगे नहीं, और उस नाम के प्रभाव से क्या क्या होता है तो उसको समझाएंगे नहीं। भर लाऊं मैं कटोरा पानी, भर लाऊं मैं कटोरा पानी, मैं ढोकी डालूं एक शैतानी, मैं ढकी डालूं एक शैतानी, नाम का बंधन लगाऊं, नाम का बंधन लगाऊं, उछल कूद कर नाही में ढुकिया, उछल कूद कर नाही में ढकिया, नाम की महिमा पाऊं, नाम की महिमा पाऊं। अब भाई चरणदास कह रहे हैं एक कटोरे में पानी भर के लाएंगे, उस कटोरे को रखेंगे, एक मेढकी पकड़ के लाएंगे, मेढकी मेढक समझ रहे हो, उसका बच्चा, उसमें पकड़ के लाएंगे, उसमें बिठाएंगे, उसके बाद में मंत्र से उसको बांधेंगे। अगर वही में स्थिर रहा तब तो नाम की महिमा है कि हाँ बंध गया, और फिर खोलेंगे, फिर उछलने लगेगा तब तो सही है, और 3 बार ऐसा करेंगे।
तब तो नाम की महिमा सही है पावन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मानने वाले नहीं, और घाट पर भी देखने की पूरी दिखाने का काम करना पड़ेगा। जब घाट पर देख लेंगे तभी मानेंगे। तो सतगुरु बोले चरण दास से, सतगुरु बोले चरण दास से, मन बंदर समखानी, मन बंदर समखानी, उछल कूद चाहू दिस में मचावे, उछल कूद चाहूं दिस में मचावे, संध्या शांति उसमें आवे, संध्या शांति उसमें आवे। वो कह रहे हैं सतगुरु उनके की बात तो तू सही कह रहा है। मन तेरा उछल कूद बंदरों से भी ज्यादा तेज है, इधर उधर डाली पे उछलता कूदता है। तेरी इच्छा है तू मेढकी नहीं शेर पकड़ के लावे। वो नाम की पावर से बांधा जाएगा और नाम की पावर से खोला जाएगा और सब कुछ होगा। पर तू अपने मन को तो पहले स्थिर कर कि मैं किस काम को करूंगा, किस काम को नहीं करूँगा। तो गुरु महाराज ने उनके बताया। और हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? जब शंकराचार्य ने समझा बुझा करके देख लिया, शंकराचार्य कोई समझने के लिए नहीं तैयार हुआ तो उन्होंने 4 पीठ की स्थापना। 4 वो 4 पीठ कौन है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ। पूरब वाले पश्चिम में, पश्चिम वाले पूरब में, इधर वाले उधर में बंदर की चाल और जा रही है। और समझने के लिए सारा काफी सोशल मीडिया बहुत तगड़ी है, समझ में आया। और जबकि ये कहा गया है मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आप चरणदास के होश को उड़ गए कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम बंदर हो। अरे हम बंदर है ही नहीं। अब उनको बुरा लग रहा, बंदर तो हम ही नहीं। ये मन कैसे बंदर हो गया? अब वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं और सारी बातों को समझा रहे, बता रहे। अब उनकी समझ में थोड़ा धीरे धीरे आ। भर के कटोरा पानी लायो, भर के कटोरा पानी लायो, गांधी नाली से मेढकी धायो, गांधी नाली से मेढकी धायो, ओई धाई के डाला, धोई धाई के डाला, नाम का मंत्र चलाया उस पर, नाम का मंत्र चलाया उस पर, की पैर फैलाया, मेढकी पैर फैलाया। अब क्या किया? पहले गंदी नाली से उसको पकड़ा, मेढकी खूब धोया धाया, साफ किया। जब उलट पलट के साफ किया तब कटोरा उसका था भाई साफ था, उसमें पानी साफ था, उसमें उसको डाला। जब डाल दिया वो मंगल मस्त और उस पर नाम का फूंक मारने लगा। जब नाम का फूंक मारा वो आराम से पैर फैला करके उसी में लेटी हुई, आराम से उसी में, ना कुछ खुद करे, ना खुद करे, ना टुर करे, ना मुर करे, आराम से उसी में बैठी है वो मेढकी। तो कह रहे हाँ नाम में पावर है, बंद गई मेढकी। आप दोबारा खोलते हैं। दोबारा उसने खोला, वो उछड़ी उस पार और फिर नाली में गप। जब नाली में गप तो सतगुरु बतलाते,
सतगुरु बोले चरण दास से, सतगुरु बोले चरण दास से, यही गत बच्चा तुम्हारी, यही गति बच्चा तुम्हारी। बार बार मैं घाट पे धोऊं, बार बार मैं घाट पे धोऊं, बार बार मल डारी, बार बार मल डारी। क्या करे बेचारा, वो सुन रहा समझ रहा, और वो कह रहे कि यही गत तेरी है कि तुझे मैं वहां से निकाल करके मैलाई से ढूंढ ढाल करके पवित्र करता हूँ, बैठाता हूँ, समझाता हूँ, और तू फिर गपशपी में कूद जाता। और कहीं तेरा मन लगते नहीं, तू उसी में फिर गप कूद जाता है। और जितना हम बाहर करते हैं, साफ करते हैं, उतना ही तू उसके अंदर जा रहा है। वही ये सब जीव मैं क्या करूं बच्चा है, तुझको वही पसंद है, नाली में ट्र ट्र करना, और बाहर जा रह करके तेरा काम बनता नहीं। तो अब तुझको क्या बताए, कहा था सतगुरु गलती भारी की ना, सतगुरु गलती भारी की ना, समझ तुरत नहीं आई, समझ तुरत नहीं आई। माना बुधो चित्त लगाया अपना, मन बुद्धि चित्त लगाया अपना, फिर भी धोखा खाई, फिर भी धोखा खाई। हमने मन बुद्धि चित्त सब कुछ लगाया, अब हम धोखे में पड़ गए। हमको क्या मालूम था कि ऐसा होगा, और आप क्या जवाब देंगे, ये हमारी समझ में बुद्धि में नहीं था कि ऐसा होगा, और ऐसा आप कहेंगे। अब हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसा काम लेकिन फिर करें, ये पक्का है। तो कहा दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, ये आप दया कर दीजिए, फिर हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। वो मेडिकी वाला काम नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, अब नहीं करेंगे। और वही जो आप बताएंगे, अब जरा हमको जो घटपट के बारे में है, घाट पर भी तो दिखलाइए और दया कीजिए। आई हो मैं बिहाने फिर इधर को, आई हो मैं बिहान फिर इधर को, तो तुझको बतलाई हो, तो तुझको बतलाई हो। घाट पे सतगुरु कैसे आवे, घाट पे सतगुरु कैसे आवे, संध्या में बतलाई हो, संध्या में बस लई हो। हाँ बच्चे आज अब कल बिहाने दूसरे दिन आएंगे, तब तुमको बताएंगे, और संध्या होगी तो घाट पर कैसे आते हैं वो तुमको समझाएंगे। अभी तुम जाओ मस्ती से अपना काम करो और मौज करो, और उसी तरह गंगा जी नहाते रहो, उसी में डुबकी लगाते रहो, फिर आते रहो, फिर जाते रहो, फिर मेडकी लाओ, फिर धो, और फिर उसको लाओ, फिर बांधो, फिर उसी में देर डालो, यही तुम करते रहो। शाम को तुमको पता चलेगा, अभी नहीं शाम को पता चलेगा, और पता चल जाए तो दोबारा कोई गलती मत करना, ठीक है बच्चा। महाराज अब महाराज भी तो चले गए अपने रास्ते, और ये कब शाम होगी, कब सोएंगी, कब घाट पे दर्शन होगा, कल होगा, परसों घाट पे, घाट क्या है, घाट पे कहाँ दर्शन होगा। अभी इसी देर गोर में जो नाम था उसी को जल्दी जल्दी अपना जपने लगे, इधर की करें, उधर की करें, इधर की करें, इधर देखा घाट है, उधर घाट है, कौन सा घाट है, ज्योति वाला घाट है, दशात में घाट है, कौन सा घाट है, कौन सा नहीं घाट है, और वही घाट, और जबकि घाट नीचे बता रहे, घाट नीचे बता रहे उस घाट, अब उस घाट की बात
और रात्रि उसको उलटते पलटते भोजन किया, नाम भजते नींद आ गई। घाट पे सतगुरु खड़े बिचारे, घाट पे सतगुरु खड़े बिचारे, भाव सागर नदिया है करारे, भाव सागर नदिया है करारे, इसको पार उतारे, इसको पार उतारे, उलाटा पुलाटा खूब गंगा नहावे, ए उलट पुलट खूब गंग नहावे, श्वेत है गंगा धारी, ए श्वेत है गंगा धारी। अब वो रात्रि जब सो गया तो देख रहा गुरु महाराज वहाँ दशाश्वमेध घाट पर खड़े हैं, या कोई भी घाट समझ लो खड़े हैं गंगा जी के किनारे, हमती हैं, कह रहे चल इस पार चले जाते, डूबते नहीं, उस पार चले जाते, आते जाते, इधर से उधर, इधर से उधर चक्कर मार रहे, गंगा जी बह रही, कुछ पता ही नहीं चलता कैसे चले जा रहे, कोई खोल भी नहीं, इस पार से उस पार जा रहे, आ रहे, उसके बाद में खूब नहा रहे, यही देख रहा रात भर। सुबह हुई, उठ करके बैठा, अरे हम तो यहाँ सो रहे थे, हम उधर गुरु महाराज के साथ नहा रहे थे, कैसे क्या चक्कर है, वो कोपड़ी को जाने लगा, कैसे भाई ये घाट कहाँ था, कहाँ वाला घाट था, गंगा जी वाला घाट था, कैसा भी उसको समझ नहीं आया पूरा। अब वो बेचारा परेशान कि रात भर तो गंगा जी को पार किया, नहाया, गुरु महाराज इधर से उधर ले जाते रहे और दर्शन भी देते रहे, अब क्या है फिर वो सतगुरु के यहाँ पहुंचा। तो जब सतगुरु के यहाँ पहुंचा तो कह रहा है, सतगुरु रात्रि गंगा नहायो, सतगुरु रात्रि गंग नहायो, तरस परस तुम्हारो भी पायो, दरस परस तुम्हारो भी पायो, अब ही नाही घाट लखायो, अब नाई घाट लखायो। अरे रात में जो है सपने में सो गए थे और खूब देखा गंगा जी में नहाया, इधर से उधर आपके साथ खूब गए, डूबे नहीं, आराम से चले गए, पर अभी घाट तो गंगा जी का अभी हमारा घाट नहीं दिखाया, उस घाट पे जब तक समय लगाया तब तक पहुंचना तो कहा, बच्चा ऐसा है, बच्चा घाट पे तुम्हारा अंदर है, ये मनुष्य रूपी मानव कोल एक मंदिर है, इसी को घाट कहते हैं, इसी में एक घाट है, वो जो आप देख रहे थे अपने घाट पर देख रहे, वो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में जो दरवाजा है भगवान जी से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, जहाँ पर गुरु बैठे थे वो दरवाजा खुला था, उसी से हमको देख रहा था। अच्छा तो सो रहे थे, जागने में भी चाहिए, अगर जागने में देखेंगे तब तो समझ में आएगा वो सोने में था, भाई पता नहीं असली था कि नकली था। अब वो बेचारे परेशान किए, भाई कैसा चेला मिला है, चेला मिला भाई देखो अलबेला, चेला मिला भाई देखो अलबेला, मन का दांव लगावे, मन का दांव लगावे, जीते जी हो सो हवास में, जीते जी हो आवास में, घाट पे दर्शन पावे, घाट पे दर्शन पाए। वो कह रहा है देखो हम वो तो सो रहे थे भाई, मर गए थे, हम सोना मरना एक ही होगा, हमको ये नहीं वो करे नहीं, हम अब बैठे हुए हैं, हमको इस तरह अभी जैसे बताइए वैसे हम बैठेंगे, उस तरह हमको बिल्कुल बढ़िया पक्का दिखाई पड़े। कहा चल भाई तू भी मिला है, मिला बैठ जा,
अब बैठाया, उसकी बात को सुन करके बैठाया। जब वो बैठा, गगन सुरतिया दीन चढ़ाई, गगन सुरतिया दीन चढ़ाई, ब्रह्म पे सतगुरु पड़े दिखाई, ब्रह्म पे सतगुरु पड़े दिखाई, दरस परस मन कीन्हा, दरस परस मन कीन्हा, बहुरूप घाट में फिर से आयो, बहुरूप घट में फिर से आयो, श्रद्धा भाव से शीश झुकायो, श्रद्धा भाव से शीस झुकायो। अब जब वो गुरु की पावर से चढ़ गया, अपनी पावर से नहीं, गुरु की पावर, गुरु की पावर से चढ़ गया। जब सब देख लिया तब लोग करके कहा, शीश झुका लिया, कहा ठीक है आप जो बताएंगे वैसे करेंगे। सुबह शाम अब मेढुकी नहीं पकड़ेंगे, उसको कटोरे में नहीं बंद करेंगे, आप जो आप बताएंगे वही हम करेंगे, और उसी तरह नाम भजन रोज करेंगे, और रोज बैठेंगे और रोज सारा काम करेंगे, और सारी आपकी दया मेहर को प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, जैसा आपने बताया है वैसे करेंगे। मन लाऊं सतगुरु चरण नमा, मन लाऊं सतगुरु चरणन मा, नाम दया मैं भी पा जाऊं, नाम दया मैं भी पा जाऊं, सतगुरु जी के वरण नमा, सतगुरु जी के वर्णन मा, मन लागे सतगुरु चरण नमा, मन लागे सतगुरु चरणन मा, सतगुरु चरण नेह लगाऊं, सतगुरु चरणन नेह लगाऊं, दया निहर मैं भी पा जाऊं, दया में हर मैं भी पा जाऊं, नाम भजन के वरण नमा, नाम भजन के वर्णन मा, मन लागे सतगुरु चरण नमा, मन लागे सतगुरु चरणन मा, जन्म जन्म का भटका आया, जन्म जन्म का भटका खाया, अब सतगुरु तेरे द्वारे आया, तब सतगुरु तेरे द्वारे आया, पड़ा रहूं सिर चरण नमा, पड़ा रहूं सिर चरणन मा, मन लागे सतगुरु चरण नमा, मन लागे सतगुरु चरणन मा, नाम भजन को मैं भी गाऊं, नाम भजन को मैं भी गाऊं, मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं, मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं, नाम सुनू तेरे वरण नमा, नाम सुनू तेरे वर्णन मा, मन लागे सतगुरु चरण नमा, मन लागे सतगुरु चरणन मा, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय अब प्रेमियों,
सदगुरु की दया कृपा से उन्होंने ब्रह्म धाम पर सदगुरु के दर्शन किए। ये तो उनकी समझ में नहीं आया कि ये ब्रह्म धाम है या क्या धाम है, पर अब उन्होंने देखा कि गुरु जी बैठे हैं और हम भी सामने चरण छू रहे हैं, होशो हवास में हैं, जीते जागते हैं। जब उन्होंने ऐसा देख लिया तो सोच लिया हम करेंगे। ये तो जीते जी दिखाई पड़ रहा है, मानने के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो जीते जी भी बैठे, सांस आ जा रही है और हमारा नाम सही, काम सही, सब हमारा होशो हवास सही है, तो अभी बैठेंगे। अब सदगुरु ने नाम बता रखा था और रोज मन चित लावे नाम भजन में, मन चित लावे नाम भजन में, गुरुवार नाम धारा, गुरुवर नाम आधारा, सुमीर सुमीर वो नाम को प्यारी, सुमिर सुमिर वो नाम को प्यारे, गगन बीच पग धारा, गगन बीच पग धारा। करते हैं वो बैठे और बैठे थे हैं, नाम को बोलते हैं। खिंचाव होता है, पैरों में सिकुड़न होती है, दर्द भी होता है। जब खिंचाव होता है ऊपर को खिंच जाते हैं, जैसे आसमान में उड़ गए, फिर छूटे, फिर गिर गए, फिर उड़ गए, फिर गिर गए। इस तरह उनके साथ हो रहा है और उछ रहे, गिर रहे, उठ रहे, गिर रहे, और कभी कभी ध्यान लग जा रहा है तो नाम वो बोल रहे हैं, जो नाम बोल रहे हैं उसकी एक ज्वाला निकल रही, लपट। जैसे आग जलती है तो एक लपट निकलती है, तो उसमें काला धुआं होता है, इसमें काला धुआं नहीं होता, इसमें लाल छल्ला होता है, लाल रंग का छल्ला, बढ़िया लपट, और वो ऊपर जा रही है। कोई चीज हिल रही है, उसमें टकरा रही, ऊपर में टकरा रही हो, जा रहा, टकरा रहा, जा रहा, टकरा रहा, और लगे बहुत शक्ति के साथ सतगुरु के नाम भजन में। जब 11वां दिन हुआ तो टकराते टकराते एकदम खत्म हो गया। एक तीर आया, तीर मतलब दरवाजा, एक घाट आए, गोल गोल दरवाजा आया। जैसे गोल गोल दरवाजा आया, पर लप 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 करते हुए उसमें सूरज जीवात्मा फंस गए, इनको कोई होश हवास नहीं, ये इन्होंने देखा। अब जब धस गई तो उस पार है, और उस पार बढ़िया सुंदर सब कुछ। तो उस पार जब चली गई तो आज तो मिल गया कुछ, अब कल देखें। कल पर छोड़े जीव बिचारा, कल पर छोड़े जीव बेचारा, कभी वो कल न आवे, कभी वो कल न आवे। साची लगन लगे सतगुरु में, साची लगन लगे सतगुरु में, शब्द कूप में समावे, शब्द कूप में समावे। देखो उन्होंने कहा कि अब आज इतना हमने देख लिया है, अब कल करेंगे। पर प्रेमियों तुम कल मत करना, कल कभी आता नहीं है। स्वामी ने बताया जब लगन लग जाए, अंदर में सूरज चल जाए, तो तुम सीधे शब्द कूप में जाकर के धर जाओ। शब्द कूप है सत्यलोक का, शब्द कूप की सूरत हमारी बनी रहे बनिहारी, ये विनती गुरुदेव हमारी। तो सीधे शब्द कूप में घुसने की कोशिश करो, कूदने की कोशिश करो। ये नहीं कि आज देखा है तो कल फिर देख लेंगे, अब तो बहुत देख लिया, कोई बात नहीं, अब कल फिर देखेंगे। आज देखा है कल देखने की तमन्ना, ऐसा मत करो। जब लगे हो तो लगे रहो, जब तक एंड होगा तो अपने आप से होगा, वहां जाएगा तो फिर वापस भी आएगा। जब वापस आ जाए तो अच्छा, अब अपना मन मत लगाओ, मन तो भी वहाँ गया नहीं, रुका नहीं। और ऐसे क्या करोगे? अभी हम आपको कभी बुढ़िया पुराण तो सुनाते नहीं, इधर उधर का सुनाते नहीं, जबैना वैना सुनाते नहीं, लेकिन आज सुनाएंगे।
सुनाई, आवाज सुनाने जा रही, क्या करें, सुनने की आपको इच्छा है तो सुनाई दे करेंगे। भाई देखो, जो प्रभु होता है, भगवान होता है, उस भगवान के कितने काल हो, ये हमने कृष्ण भगवान के समय में, और उसके बाद में जितने भगवान आए सब भगवानों के पीछे कुछ ना कुछ रहा और उन्होंने राक्षसों का विनाश ही किया, लेकिन वो जो आता था इस शक्ति कभी माना नहीं कि भगवान है। अब भादों के महीने में रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे जब मथुरा में जेल में प्रकट हुए, पहले तो सीधे अपनाए, फिर उन्होंने अंतर में प्रार्थना किया, प्रभु इस तरह कहाँ लालन पालन होगा, तो प्रकट हुए। और जब प्रभु प्रकट हो गए तो उन्होंने सारा भेद वसुदेव को बता भी दिया। वसुदेव जी लेकर के कहते हैं, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, हाथ की बेड़िया खुल गई आपसे, हाथ की बेड़ियां खुल गई आपसे, सारे ताले पड़े के पड़े रह गए, सारे ताले पड़े के पड़े रह गए। तो हाथ की बेड़ियां भी खुल गई और सारे सिपाही जो है तुम लोग उधर निकल जाओ, हर प्रकार से वो खड़े रह गए और नाम की महिमा और नाम की कमाई सदगुरु की उनको मिलने लगी। अब प्रभु ने दया कर दिया, जब प्रभु ने दया कर दिया तब सारी बेड़ियां खुल गई और सारे ताले खुल गए। अरे प्रेमियों, जब त्रिलोकीनाथ योगेश्वर कृष्ण ने दया कर दिया, ताला खुल गया, बेड़िया खुल गई, तो तुम्हारे समर्थ अमामी पुरुष चौथे जो कि कुल मालिक, वो तुम्हारी हथकड़ी बेड़ी नहीं खोलेंगे, वो तुम्हारे घट के ताले को नहीं खोलेंगे। तुम पार तो लगाओगे, तुम अपनी दया मेहर को तो बनाओगे, तुम अपने रास्ते पर चलने की कोशिश तो करोगे। अब तुम घाट पर बैठोगे नहीं और कहोगे कि जो है होता ही नहीं। तो अब मथुरा से अब गोकुल लेकर के वो चले। रात भादों की थी जल बरसता रहा, रात भादों की थी जल बरसता रहा, यमुना भी थी जवानी पे उस घड़ी, यमुना भी थी जवानी में उस तो घड़ी, देख वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। सुख में रखा, सुख कहाँ से आ गया? वो तो प्रभु की दया। कपड़ा कहाँ से आ गया? अब जल भी बरस रहा, बिजली भी गरज रही और वो लिए जा रहे। अब नाग देवता उस पर छप्पन छाए हैं और जमुना जी अपनी जवानी पे हैं, फिर भी वसुदेव जी उसमें घुसे चले जा। तो गुरु कौन है? वसुदेव। गुरु डरा नहीं, अब गुरु पिता ही होता है, कोई दूसरा तो होता नहीं। वो उनकी नाक तक पानी आ रहा, मुंह तक, फिर भी वो उसमें। और जमुना जी क्या कह रही हैं? छू लू एक बार
छू लूं एक बार तेरे चरण नाथ जी। धन्य मैं भी हमेशा को हो जाऊंगी, धन्य मैं भी हमेशा को कोई जाऊंगी। भी देवी देवता अगर प्रभु भगवान पहुंच गया, ईश्वर स्वामी पहुंच गया और उसकी जानकारी में, तो वो भी तो चाहेगा कि हम भी जो है चरण वंदना करें, हमारा भी तरनदार हो, हमारी भी जो है नैया पार हो। अब वो चरण लटकाए, उन्होंने छुआ, तुरंत वो घुटने के बराबर आ गई, जबकि वो जवानी में भादों पे न दिया, जवानी में रहती है, बुढ़ापे उन पे नहीं होती। तो अब वो पहुंचे नंद के घर, और नंद के घर फाटक खुला, आराम से गए और वहां से उसी दिन योग माया का भी जन्म हुआ। योग माया को लेकर के आए और कृष्ण भगवान को वहीं लिटा दिया। अब देखो, आप कहते हो हमें बड़ा दुख है, तो तुमसे क्या कम दुख भगवान को है? अब इधर जन्मे नहीं, उधर योग माया आई, तो योग माया को भी कंस ने मार डालने की कोशिश की। तो वही अष्टभुजा देवी विंध्यवासिनी, बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। वही योग माया विंध्यवासिनी जा करके वहाँ विंध्याचल में, मिर्जापुर में गंगा जी के किनारे निवास करती हैं, जो लोगों को आशीर्वाद देती है, सब पर दया दुआ बरसाती। जो उनके दरबार में जाता है खाली नहीं आता, तो जो कोई जिसके दरबार में जाता है तो खाली नहीं जाता, जो मांगेगा मिलेगा, जिसकी जैसी भावना है, जैसा वो दे पाएंगे देंगे। अब प्रेमियों, मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ये बात की है कि आप कहते हो हमें दुख है, तो भगवान को दुख है कि नहीं ये बता रही हैं हम आपको। तो प्रेमियों, अब उधर से ये हुआ, अब उधर भगवान जी पहुंचे नहीं कि कुछ दिन भूत पीता, इधर उधर पता लग गया तो पूतना को भेज दिया। अब उनको जहर का दूध पिलाने के लिए, बोलो कष्ट है कि नहीं। फिर अघासुर को भेज दिया, फिर बकासुर को भेज दिया, फिर कालनेमी को भेज दिया, फिर उसको जो हवा में उड़ने वाले को भेज दिया। नाना प्रकार की जो है कष्ट को वो झेलते ही रहे पूरे बचपने से। जैसे कुछ युवा अवस्था आई, 12, 14, 15 के हुए, वहाँ कहा आ जाएं, और उसने पूरी व्यवस्था मल्ल युद्ध की और मार डालने की बना करके रखा कंस। तो बोलो भगवान जी कितने सुखी, यही बताओ भगवान जी कितने सुखी। और आप कह रहे हो कि हम बहुत दुखी, तो भगवान जी को दुखिया नहीं, यहाँ तो सब कुछ सबको दुख, कोई भी आएगा उसे भी दुख। अब उधर से जब मथुरा आ गए, धनुष भंग कर दिया और गए अंदर, और जब ललकार करके उसको पीट करके मार डाला, और जब मार डाला चंद दिन बीता, जरासंध पाछे पड़ गया, मथुरा भी छोड़ना पड़ गया। रण छोड़ कहलाए, मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए, किसी को पता नहीं, पूरे विश्व में डंका बज गया कि तुम्हारा गया, कि तुम्हारा गया, कि तुम्हारा गया। जब रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ तब पता चला कि कृष्ण भगवान जीवित हैं। अब इसी तरह वही मथुरा है, तुम्हारे गुरु महाराज चले गए चुपचाप से। अब तुम ढूंढ रहे हो कौन सी द्वारका में बैठे हैं, उसको तो गुरु महाराज ही जाने। अब जब रुक्मिणी का हरण होगा तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। तो प्रेमियों, आप सोच रहे हो हमें दुख है, और हम सोच रहे हैं भगवान को भी हमसे ज्यादा दुख है, हम तो उनसे ज्यादा सुखी हैं। दाल सब्जी चावल रोटी 3 टाइम मिल रहा, खा रहे हैं। और हमने तो देखा कि हमारे प्रभु राम जब तक राजा रहे राजघराने में, तब तक हलवा पूरी खाया। जिस दिन से वनवास का आदेश हो गया, एक दिन भी दाना अन्न का नहीं। 14 साल तक उन्होंने फल फूल और यही बैर बरकटे खाए, कंदमूल खाए। उन्होंने कैसे जीवन व्यतीत किया? नगर में जब गए नहीं तो उनको सुख था, उनको दुख नहीं हुआ। जमीन पे लेटते थे तब तो राजे महाराजा थे, तो प्रभु थे। और तुम को हर प्रकार की
शुभता सुख मिलती है। मैंने अपने गुरु महाराज को देखा कि जैसे कोई आंधी तूफान या कुछ भी आ जाता था मेरे सामने, वो फौरन गाड़ी निकल के बाहर निकल जाते। तो प्रेमियों कहते सब जाओ अंदर, मंदिर में चले जाओ, सब अच्छे ठिकाने पे बैठो, बाहर से वो सबको देखते, सबको देखते। तो जो प्रभु है, परमात्मा है, पिता क्या अपने बच्चों को चाहेगा कि ये तकलीफ में रहे? तो जो तुम्हारा परम पिता है वो तुमको चाहेगा कि तुम तकलीफ में रहो। तो प्रेमियों, अब चरणदास क्या करते हैं कि चरणदास ने कहा कि आज तो इतना देख लिया है, आज तो इतना देख लिया है, अब कल देखे, कल देखे। अरे प्रेमियों, कभी कल पे मत छोड़ना। जब रील चल रही हो तो चलने दो, चलने दो, चलने दो। कितना दिखाई पड़ेगा उसको देखते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये अपने आप से छूट जाए, टूट जाए वो अलग बात, लेकिन तुम अपने आप से नहीं छोड़ना, ना तोड़ना। तो प्रेमियों, अब चरणदास चल रहे हैं और इधर कृष्ण भगवान के ऊपर तमाम आफतें आई, फिर भी वो अपना काम करते हैं किसी तरह। और वो भी आए तो ये आने और जाने का सिलसिला तो लगा ही रहता है, आने और जाने का सिलसिला लगा रहता है और सबका लगा रहता है। अब चरणदास ने डायरी में लिख लिया, अपने कॉपी में लिख लिया, अपनी जगह पे लिख लिया, और दूसरे दिन चरणदास गए खेत मंझारी, चरणदास गए खेत मंझारी, चूटी नयांडा फोर डारी, चूटिन अंडा फोर डारी, भारी पाप कमाया, भारी पाप कमाया, अब सतगुरु के पास में आए, अब सतगुरु के पास में आए। मैंने लगन लगाया, मैंने लगन लगाया। वो इतने बेवकूफ की सीधे कह रहे कि हमने लगन लगा ली, और ये नहीं कह रहे कि हे मालिक आपकी दया हो गई, लगन लग गई और हो गया। खेत पर गए और उन्होंने फावड़े से जब शुरू किया तो उसमें जो चीटियों के अंडे का पूरा गुड़ बना था वो भी उसी में बन गया। अब कितने मर गए, कितने जिंदा रह गए, कितने चेतन को पाप लगा कि नहीं लगा अनजाने में। अब अनजाने में पाप लगा और वहाँ कह रहे लगन लगा। अब जब दूसरे दिन बैठे तो काला धुंधुरा कुछ दिखाई न पड़े, सब काला काला कुछ दिखाई न पड़े, बस काला काला के अलावा कुछ नहीं दिखाई। तो कह रहे कल तो दिखाई पड़ रहा, आज क्या हुआ है? अब ये नहीं सोच रहे कि हमने कल क्या किया और कह रहे हैं कि हमने लगन लगाया। फिर गए, क्या गलती किया, कहा मालिक क्या गलती हो गई? कहा भाई तुमने कहा हमने लगन लगाया, उधर चीटियों को भी बंद कर दिया तुमने। अरे देख करके काम करना चाहिए था। उनको फाड़े में आ गई थी, अलग रख देते, वो अपना अलग चली जाती, तूने तो उसी में बंद कर दिया उनको। अच्छा, अब गुरु की दया फिर हुई। सतगुरु चरण शीस डारा, सतगुरु चरणन शीस डारा, चरण दास रोए, चरण दास खूब रोए। सतगुरु चरण जलाया खियन के, सतगुरु चरणन जल अखियन के, श्याम गंगा जल धोए, सम गंगा जल धोए। अब इस तरह रोने लगे कि मानो गंगा की धारा बह रही, उनके चरणों पर वो गिर गए, उसी पे रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। ये प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो, अब तो माफी मिल ही जाएगी। अब सदगुरु ने माफ कर दिया
और सदगुरु ने माफ कर दिया और दया कर दिया। अगर आप भी उसी तरह रो और उसी तरह आंसू गिराओ तो आपका भी काम बन जाए, आपका भी कल्याण हो जाए। वो रोने लगे, धोने लगे, चिल्लाने लगे और गुरु का चरण पकड़ लिया और वहां बैठ गए और सारे काम हो गए। और उसके बाद में बैठो बच्चा श्री चरण में, बैठो बच्चा श्री चरणन में, ध्यान समाधि लगाओ, ध्यान समाधि लगाओ। जहाँ से आया जीव बिचारा, जहाँ से आया जीव बेचारा, घर लख कर तुम आओ, घर लख कर तुम आओ। अब क्या करते हैं कि उनको बैठाते हैं, बैठाने के बाद में धीरे धीरे से चढ़ाते हैं स्वर्ग से वैकुंठ, वैकुंठ से शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और ये पुरी को समझाने के लिए बताया। सदगुरु क्या करता है, वो सीधे यहाँ से जब निकालता है तो सीधे राम के पास, राम के ब्रह्म के पास, पार ब्रह्म महाकाल के पास धाम अलखगम आनाम दिखा करके वो एक डोरी बना देता है सप्तलोक धाम से और तुम्हारे नीचे तक। उसके बाद में फिर डोरी दूसरी बना देता है कि तुम सप्तलोक धाम से किन किन धामों में निचले स्तरों पर जाओ आओगे। आपकी इच्छा नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे तो तुम सीधे आ जाओ। आपकी इच्छा है कि हमें स्वर्ग वैकुंठ सब कुछ देखना है तो सब नहीं जाओगे। आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे आप काम करोगे। और नहीं इच्छा है तो सीधे कहा गोस्वामी जी ने, मुझे नैन समय भयों कोसलपुर गयों, तो सीधे नैन को मूंदते ही कोसलपुर से सारी आगे की रीलें, बाकी कोई रील नहीं। तो अभी गुरु का जन्मदिन मनाया गया है भाई। गुरु जन्माष्टमी थी दिन में 12 बजे। हमने निमंत्रण तो सबको दिया था पर आमंत्रण आपकी बार बहुत कम रहा। पता नहीं गुरु का जन्मदिन मनाने में दिक्कत होती है लोगों को और हैप्पी बर्थडे मनाने में शायद ज्यादा आनंद आता है। तो क्या करें, हमने तो कभी अपना हैप्पी बर्थडे मनाया नहीं। और जब गुरु सोचता है कि गुरु के जन्मदिन को मनाया जाए, गुरु के जन्म दिवस को, और गुरु की जय जयकार की जाए, जब वो गुरु वही अनामी महाप्रभु है, वही सब कुछ है, उसी के सब कुछ है, तो उसी का जय जयकार किया जाए, उसी का काम किया जाए। तो ऐसा न करने पर तो क्या कहा जाए। फिर भी चलो अभी तो जन्माष्टमी का उत्सव चल ही रहा है तो थोड़ा नंद गोपाल की चर्चा और थोड़ा अपने गोपाल की चर्चा, दोनों गोपालों की चर्चा हो जाएगी। खर्चा कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं कुछ खर्चा नहीं लेता, आप ही का खर्चा होगा, खिलाएंगे तो खर्चा होगा करेगा। चर्चा गुरु महाराज का और नंद गोपाल का होगा, हम क्या कर सकते हैं, देने वाले वही हैं तो खिलाना भी आपको ही। तो प्रेमियों क्या कहते हैं, गुरु महाराज का जन्म और कृष्ण भगवान का जन्म जब हुआ, भादों की रैनाया धेरिया गमक देवा बरसई गमक गम बरसाई हो। भादों की रैनाया धेरिया गमक देवा बरसई गमक देवा बरसाई हो। भादों की रैनाया धेरिया गमक देवा बरसई गमक गम बरसाई हो। भादों की रैनाया धेरिया गमक देवा बरसई गमक देवा बरसाई हो। आई हो प्रगटे सतगुरु सता नामा मनाई माना पिलसाई मनाई माना पिलसाई हो। सतगुरु सतना
मन बिलसाई मानाई मन बिलसाई हो। आई हो देवकी के भाई नंदा लाला मनाई माना बिलसाई मनाई माना बिलसाई हो। आयुक देवकी के भैल नंदलाल मनाई मन बिलसाई मनाई मन बिलसाई हो। आदम की रहनाया धिया गामा कदवा बरसई गामा कदमा बरसाई हो। की रहनी अंधरिया गमक देवा बरसई गमक देवा सही हो। आई हो पर कटे धूर धामा बासी जो हाई अभी नासी हो। आयु दुर्दा धाम बासी प्रगटे तो दूर धाम वासी इधर क्या कहते हैं? हसी हो। देवकी जी क्या कहते हैं? नहकई का जन्म मोरी पोखिया वीरन बीरान मारी डरिया वीरन मारी डरिया जन्म मोरी कोखिया वीरन मारी डरिया वीरन मारी डरिया हो। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? मैया माँ मौकी आई है मौतिया खुदाई मारी जय है खुदाई मारी जय आई हो। मामा की आई है मौतिया खुदाई मारी जय खुदाई मारी जय हो। आई हो भादों की रायन आया धिया गामा कदवा बरसई गामा कदमा बरसाई हो। आयो बाने आंद्रिया बरसई गमक देवा बरसई गमक देवा गमक से हो। प्रगटे सतगुरु नंद गोपाला मनाई माना हरसई मनाई माना हरसाई हो। प्रगटे सतगुरु नंद गोपाल मनाई मन हरसई मन मन हरसई हो। जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्मदिन रात्रि में 12 बजे योग माया का जन्म उसी समय रात्रि में और अपने गुरु महाराज का जन्मदिन जो गुरु महाराज परम संत बाबा जी महाराज अभी आपके बीच में आए थे जो भी समझो तो उनका जन्मदिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में 12 वो दिन में 12 बजे प्रकट हुए। तो वो अंदर में गुरु महाराज ने मुझको प्रार्थना दिखवाई थी। अवतार हमारे सतगुरु का हुआ खेतौरा अवतार हमारे सतगुरु का हुआ खितौरा ग्राम में। वो समय बड़ा ही बलशाली वो समय बड़ा ही बलशाली माता नीर कोठी की तरफ हाली हाली माता नील कोठी की तरफ हाली हाली। ला करके बताने में मुश्किल है, तुमको ऐसे बताते हैं उस तरह से। ये ऐसी बात है कि अंदर में जब प्रार्थना उतरी कि अवतार मेरे सतगुरु का हुआ खतौरा गांव में, कुछ घड़ी समय ऐसी बलशाली थी कि माता जी को अचानक याद आया
कि गौओं की चराई खाली है, तो वो गांव से निकली नील की कोठी पर जहाँ गौएं बंधी थी, उनको चारा पानी डाला और समय दोपहरिया का वो सो गई। जब सो गई तभी सतगुरु शांतराम प्रकट हुए और जब माता जी जगे तो एक बालक खेल रहा उनके पास, छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा, उन्होंने उठाया और गले से लगाया और वही उनके बच्चे हो गए। और जब कुछ अवस्था बढ़ी तो उन्होंने कहा कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना शादी नहीं करना। तो इस तरह से अंदर में एक मार्मिक प्रार्थना जो लिखी हुई है, जो रोज हम याद करते नहीं, कभी कभी सुनाते हैं। ये प्रार्थना हमने लिखी थी गुरु महाराज की दया कृपा से सन 2007-8 में। उसपे डेट तारीख सब कुछ पड़ा हुआ तब की लिखी हुई। तो प्रेमियों, जो कुछ हमें गुरु महाराज लिखवाते हैं उसका हम डेट तारीख समय सब कुछ लिखते हैं कि क्या कैसे क्या बताया गया है। तो इधर अब चरणदास लगे हुए हैं अपने सदगुरु से पूछने में, और जब लगे हुए हैं तो बता भी रहे। महफिल बड़ी है नहीं, छोटी महफिल है, तो बता रहे हैं। जैसे सन 1952 में संगत 52, 53, 54, 55 में छोटी थी, तो गुरु महाराज ऐसे अंगूठा रख करके अनुभव करवाते, वो बताते थे, सब कुछ समझाते थे, और जिसे मिलने का जो पात्र था उसे मिल भी जाता था। तब धीरे धीरे संगत जुड़ गई। प्रेमियों, अब तो चरणदास पूछे स्वामी से, चरणदास पूछे स्वामी से, कस है लगन पुरानी, कस है लगन पुरानी, प्रीत प्रतीत रहे घट हरदम, प्रीत प्रतीत ग्रहे घट हरदम, रहे ये निर्मल पानी, रहे ये निर्मल पानी। सदगुरु बतलाते हैं कि देखो, श्रद्धा भाव जब तक बना रहेगा, बना तभी रहेगा जब मन ब्रह्मांडी होगा। जब मन ब्रह्मांडी होगा, श्रद्धा भाव निर्मल पानी सब कुछ होगा, और नित्य पथ आना जाना होगा। अगर मन पिंडी है, अंडी है, और मन यहाँ त्रिलोक का है, इस स्थूल शरीर का जिसको पिंड कहते हैं, पिंडी है, तो कुछ नहीं, तब तो दांव लगाते रहेगा। और जब तक धुर धाम ना पहुंच जाओ, आना जाना बंद नहीं करना। आने जाने लगो, छिड़ में आना, छिड़ में जाना, तब तो मन वैसे ही बदल जाएगा। और जब तक चढ़ाई 1, 2 धाम, 3 धाम, 4 धाम तक हो, तब तक बराबर लगे रहो। जब तक अपने सदगुरु के पास पहुंच ना जाओ, तब तक अपना काम करना बंद मत करो। बराबर लगन के साथ लगो और चलते रहो, आते रहो, जाते रहो। बराबर उसकी दया कृपा बरसती रहे, उसको लेते रहो, और उसकी दया कृपा में उत्पुत्र होते रहो, उसका शुक्राना अदा करते रहो, और उसी में लगे रहो। ये नहीं कि जो है छोड़ दो, आज थोड़ा से देखा तो करा, अरे भाई अब तो बहुत बड़ा देख लिया, ऐसा कुछ नहीं। वो आना और जाना, आना जाना इसलिए कि जब समय पूरा हो तब असली जाने की बारी आएगी। जैसे परवाना है, तुम सन से इधर बैठो और अपने धाम में निकल जाओ, अपनी चिट्ठी पत्री लेकर के टहलते रह जाओ। वो टहलते रह जाए, तुम निकल जाओ अपने, समझ गया? चरणदास सतगुरु से अरज है, चरणदास सतगुरु से अरज है, साची लगन लगाओ, साची लगन लगाओ, मन ब्रह्मांडी होई मिलाओ, मन ब्रह्मांडी होए मिलाओ, रस परस करवाओ, दरस परस करवाओ। सदगुरु से कहते हैं मालिक ब्रह्मांडी करवा दो।
दया कृपा कर दो, जल्दी से ब्रह्मांडी हो जाओ, सदा सर्वदा आपके चरणों में ही मन लगा रहे, कहीं जाने आने की जरूरत ना पड़े, हरदम आपके पास रहे और आपका ही भजन हो और आपकी ही दया कृपा हो, आपके मन में बिल्कुल विश्वास जमका रहे, आपकी ही दया कृपा बरसती रहे और हरदम आपके वन मंदिर में जो है जागृति रहे और आपकी कृपा रहे। और जब आपकी कृपा रहेगी तो सारा काम बनेगा, और जब तक आपकी कृपा नहीं रहेगी कोई काम बनने वाला नहीं। और जब आपकी कृपा हो जाएगी तो आपका काम बनेगा। तो हे मालिक, हमारी विनती प्रार्थना को स्वीकार कर लो। और देखो, गुरु महाराज ने कहा, जन्मों जन्मों की महिलाई जमी है और इसमें नए पुराने कोई ना नया है ना कोई पुराना है, रोज नए होते रोज पुराने होते। कोई भी अपने आप को पुराना ना समझे, सब नए हैं। जब नाम दान मिलता है तो सब नए ही हो जाते हैं। प्रेमियों जन्म जन्मांतर से सबकी धुलाई करते आ रहे हैं, सबको समझाते आ रहे हैं। अभी कब तक समझाना पड़ेगा ये तो पता नहीं, पर कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अभी सब बाबाओं को सतयुग ले आने दो तो ये बाबा सतयुग लाएगा। सब बाबा जो बाबा सतयुग ला रहे हैं वो लाए तो उसके बाद में वो सतयुग लाएंगे, और प्रेमियों सतयुग आएगा तो है ही, ये तो पक्का है। तो अब आप लोग अपने सद्गुरु की वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि हमने जो सत्संग सुना या गुरु महाराज से जो कुछ उन्होंने सुनाया उसके बाद में किताबें को कभी पढ़ने का अवसर मिला नहीं। खेती दुकान दफ्तर मजदूरी में बस जो सुना वही सुन करके रखा, अंदर में जो गुरु महाराज सुना दे वो सुने, बाहर से तो कभी किताब उताब देखने का अवसर मिला नहीं। और अब 12 साल में हम देखते भी नहीं कि किताब, क्योंकि हम अपने गुरु की किताब देख लें वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों की क्या देखेंगे, हमें कुछ उससे प्राप्त होगा नहीं, और तो फायदा क्या है। तो चरणदास सतगुरु से पूछे, चरणदास सतगुरु से पूछे, कहाँ लगना कमाऊं, कहाँ लगना मैं कमाऊं, दरस परस कीन धाम पे स्वामी, दरस परस किस धाम में स्वामी, कहाँ पर अलख जगाऊं, कहाँ पर अलख जगाऊं। तब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, तुम नीचे से ऊपर तक चढ़ करके सब कहीं जाओ और सब कहीं मंदिर में लाओ, लेकिन अपना धाम आखिरी अनामी ही धाम सतलोक धाम को ही समझो। वहीं पर अलग जमाना, वहीं धोनी जमाना और वहीं रहना, वहीं के सदा सर्वा हो जाना। तुमको किसी मन की क्या आवश्यकता है, तुमको किसी प्रकार के मन को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने प्रभु परमात्मा और सद्गुरु के पास रहो और अपने सद्गुरु का ही काम करो और उसी में लग जाओ और उसी में हटाओ और उसी में सारा काम कर जाओ, और सारा काम उसमें कर जाओगे तो सारा काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, जब तक आप सद्गुरु में नहीं लगोगे, अपने मन बुद्धि चित्त को उनके चरणों में नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे देख लो, मैं 12 साल में सिर्फ गुरु साल मालिक के बताने के अनुसार, गुरु मालिक के बताने के अनुसार मैं उन जगहों पे गया, भले 2 साल बाद या 1 साल बाद, बाकी हमने कहीं जो है जाने की इच्छा नहीं प्रकट की। अब यहाँ से अगर चित्रकूट चले गए तो भाई चित्रकूट आए हैं तो चलो दुनिया दर्शन करती है, हम भी दर्शन कर लें। भाई अगर 10 लोग साथ में हैं, नहीं दर्शन करने जाएंगे तभी तो नहीं अच्छा। अब गए, हे प्रभु दया करो सदगुरु मिल जाए, यही कहना है। जहाँ पर पहुँचे वहाँ अपना दर्शन किया, हे प्रभु दया करो सदगुरु मिल जाए। भाई गए, तीर्थ गए से 1 फल, संत गए संत मिले फल 4,
तो तीर्थ गए से ही एक फल है कि उससे प्रभु से प्रार्थना करो कि हमारी सदगति हो जाए और दया हो जाए, कोई साधु संत मिल जाए कि हमें भी रास्ता बता दे, हमें भी, हमारा भी कल्याण हो जाए। तीर्थ गए से एक फल होता और क्या कोई झोली भरती। तो प्रेमियों, अब आप लोग सावधान होकर जो 5 नाम बताया, उसके आगे जो नाम बताया, उस नाम को भजने के साथ साथ अपने शत्रु को हाजिर नाजिर मान करके 24 घंटे बैठ करके सुबह शाम घाट पर समय देने की जरूरत है, मन को रोक करके। और अगर समय नहीं दोगे तो कभी भी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। इधर उधर भागम भागी में कोई कुछ देने वाला नहीं। तुमको जो कुछ मिलेगा, गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, ये भी धोखा हो तो मुझको 10 धोखे मारना। क्या कहा है गुरु महाराज ने? खोजवी पिया खोज घाट, अपने घाट पर अपने घाट में खोजो। और यही बताया गया है, मोको कहा ढूंढो बंदे मैं तो तेरे आस। और उन्हें जब द्वारका से आना होगा तब सूचना मिल ही जाएगी, शंख बज ही जाएगा। जब शंख बजेगा तो चारों तरफ सुनाई पड़ेगा। फिर उसने क्या किया? मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, ध्यान भजन मन चित को लाओ, ध्यान भजन मन चित को लाओ, हरि दर्शन तुम भी पा जाओ, हरि दर्शन तुम भी पा जाओ, ज्ञान गुरु के सतगुरु के, ज्ञान गुरु के सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, मीरा ने गाया हृदय ने गाया, मीरा ने गाया हृदय ने गाया, तुम भी गाओ सतगुरु के, तुम भी गाओ सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, मन में सतगुरु ले वो बिठाई, मन में सतगुरु लेव बिठाई, नाम भजन तेरो बन जाई, नाम भजन तेरो बन जाई, दर्शन परसन सतगुरु के, दर्शन परसन सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, सतगुरु चरण ने ही लगाओ, सतगुरु चरणन नेह लगाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, चरण वंदना सतगुरु के, चरण वंदना सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, मन मंदिर दर्शन सतगुरु के, चरण सतगुरु शीश
शीस झुकाओ चरणन सतगुरु शीस झुकाओ नाम भजन मन मालिक लाओ नाम भजन मन मालिक लाओ दरस परस होवे सतगुरु के दरस परस होवे सतगुरु के मन मंदिर दर्शन सतगुरु के मन मंदिर दर्शन सतगुरु के सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव। जो लोग जहाँ जिस स्थान पर बैठे सभी लोग ध्यान में बैठे कम से कम 15 मिनट बैठना पड़ेगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। फिर मैं बोलूंगा तो भजन पे बैठना। सत्य